अगर आज की तारीख में भारत के अंदर अगर निवेश करते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। भारत और जर्मनी में कई समझौते भी हुए हैं। जो नए समझौते हुए हैं उनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्वाइंट रिसर्च और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की मजबूती के लिए लोन मुहैया कराने संबंधी समझौता शामिल है। इसके अलावा जर्मनी को बतौर विदेशी भाषा आगे बढ़ाने को लेकर भी समझौता हुआ है। अन्य समझौतों में एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मामले शामिल हैं। यूरोपीय कंपनियों के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो जर्मन कंपनियां जो हैं वो भारत में काफी हद तक निवेश करती आ रही हैं। तो जर्मनी की जो उच्च तकनीक है, जो एक बड़ा भारी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका भारत के साथ मिल जाना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी भारत के लिए और दोनों ही राष्ट्रों के लिए ये दोनों ही राष्ट्रों के हित में होगी और दोनों ही राष्ट्रों का इससे फायदा होने वाला है। भारत और जर्मनी के बीच नए समझौतों का फायदा जल्द ही दिखने लगेगा। मौजूदा हालात में दोनों ही देशों को एक दूसरे के सहयोग की दरकार है। जहां जर्मनी यूरोप की एक बड़ी ताकत है, वहीं भारत दक्षिण एशिया की। इसके अलावा दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हालत में है और भारत बड़ा निवेश आकर्षित करके इसका फायदा उठाना चाहता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारद है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन। आजकल ना तो पाकिस्तान में बड़ी सियासी रैलियां हो रही हैं और ना ही चुनाव का शोर शराबा दिखाई दे रहा है। परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया था, लेकिन जल्द ही ये शोर भी थम गया।
इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो ना दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारद है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी पीपीपी भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां खराब हालात के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी हैं। हालांकि अपनी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। तमाम सियासी विरोधाभास और मतभेदों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी जैसी जमातों ने एक दूसरे से गठबंधन बनाए रखा। यही वजह है कि सियासी पार्टियों के पास मुद्दों का अभाव है और लोगों ने तो उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया है। उन्हें 5 साल पूरे कर लिए, अब दूसरों को चांस देना चाहिए, दूसरों को भी आना चाहिए और दूसरा भी कुछ करके दिखाए। इन्होंने जो 5 साल में हशर करा है ना इस मुल्क का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी ने हशर नहीं करा। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। वैसे जरदारी साहब किसी जमाने में कमीशन खोरी के चलते मिस्टर 10% के नाम से मशहूर रहे हैं। नेताओं की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों का इन पर से यकीन बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है ना को नहीं। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो आवाम फिर मेरा ख्याल है कि जिससे निकलेगी तो सुगौन डालेगी सबको। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पिछली बार हुए चुनाव का हिस्सा नहीं थे। वैसे बात अगर मुशर्रफ की हो तो उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी गिरफ्तारी पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन कई जगह से उनकी उम्मीदवारी का पर्चा खारिज हो चुका है। इससे नाराज मुशर्रफ साहब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसी जमाने में न्यायपालिका से सीधा टकराव मोल लेने वाले मुशर्रफ आज मुसीबत पड़ने पर अदालत की शरण में आए हैं। शायद यही वक्त का तकाजा है। देखना होगा कि इन चुनाव के बाद क्या पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाब होगा। अब वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां
जानलेवा हो सकती हैं। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया, सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, इसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो कहता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। भागती दौड़ती जिंदगी में तेजी से वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। बीजिंग में कुछ वक्त पहले प्रदूषण का स्तर खतरनाक सतह तक पहुंच गया था। तेजी से औद्योगिकरण का खमियाजा विकसित देशों को उठाना पड़ रहा है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब पता ही न हो कि शहर की आबोहवा कितनी दूषित है। जब तक प्रदूषण का लेवल नहीं पता चलेगा तब तक उसे कम नहीं किया जा सकता। इस मसले से निपटने के लिए जापान ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। खास डिवाइस के तहत प्रदूषण की सतह का बिल्कुल सही पता लगाया जा सकता है। जापान की इस प्रौद्योगिकी से भारत के मुख्तलिफ शहरों में वायु प्रदूषण पर कड़ी नजर रखने की मदद मिलेगी और इंसानी सेहत बेहतर हो सकेगी। वैसे अगर समस्याओं से निपटने का हौसला हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण है जापान का किताक्युशु शहर। 1960 में औद्योगिक क्रांति की वजह से ये शहर काफी प्रदूषित हो गया था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रदूषण को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसकी याद में यहाँ एक एनवायरमेंट म्यूजियम भी बनाया गया है। सीरिया का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस खूनी जंग में हर रोज बड़ी तादाद में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि अगर ये जंग जल्द ही न रुकी तो मरने वालों की तादाद 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है।
कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सीरिया में दोनों ही पक्ष अपने विरोधियों का मनोबल तोड़ने के लिए बलात्कार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 अरब डॉलर के विदेशी मुहिम की शुरुआत की है। इसका मकसद स्पेस पावर के तौर पर रूस को नंबर 1 बनाना है। इस मंसूबे के तहत नया कॉस्मोड्रोम बनाया जाएगा, जहां से 10 साल के भीतर इंसान सीधे अंतरिक्ष में जा सकेंगे। पुतिन का कहना है कि 2015 में नए कॉस्मोड्रोम से पहला मिशन लॉन्च होगा, जबकि 2018 में इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। रूस अभी तक अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के लिए कजाकिस्तान स्थित अंतरिक्ष केंद्र का उपयोग करता है। अमेरिका में बिना जरूरी कागजात के बरसों से वहां रह रहे लाखों प्रवासी लोगों को नागरिकता देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इस सिलसिले में कई जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस बीच फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। उन्होंने फॉरवर्ड यूएस नाम से एक संगठन बनाया है। जकरबर्ग ने कहा है कि वर्तमान अमेरिकी नीति मौजूदा समय के हिसाब से सही नहीं है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। पचास वर्षीय अभिनेता और एक्शन फिल्मों को ही अपनी पहली पसंद मानने वाले हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 5वीं फिल्म में भी एक्शन करते ही नजर आएंगे। क्रूज का मानना है कि ये फिल्म उन्होंने इस उम्मीद के साथ बनानी शुरू की थी जिससे इसकी सीरीज बन सके और इस किरदार को निभाने के साथ साथ उनका भी मुकाम बनता जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि अभी फिल्म की पटकथा पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। पॉप स्टार पूर्व दंपति केटी पेरी और रसेल ब्रांड अपने संबंधों को फिर से ठीक करने में जुटे हैं। ब्रांड की शादी पहले पॉप स्टार केटी पेरी से हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि केटी के जॉन मेयर से हुए परेशानी भरे अलगाव से उबरने में उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व पति ब्रांड ही कर रहे हैं। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स जल्द ही अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। वैसे इस बार ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड डेविड लुगाडो के बच्चे को जन्म देंगी। अपने मंगेतर जेसन ट्रेविक से अलग होने वाली ब्रिटनी ने हाल ही में लुगाडो के साथ डेटिंग करना शुरू किया है। इन दोनों को कई सार्वजनिक जगहों पर एक साथ देखा गया। दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रिटनी ने ट्रेविक के साथ अपनी सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि उन दोनों के बीच बच्चे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पॉप स्टार और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने अपने पूर्व प्रेमी जस्टिन बीबर से उनकी आने वाली डॉक्यूमेंट्री में मौजूद अपनी सारी फुटेज हटाने के लिए कहा है। स्प्रिंग ब्रेकर्स की अभिनेत्री का बीबर से इस साल की शुरुआत में अलगाव हो गया था। गोमेज अपनी उन सभी तस्वीरों को लेकर काफी चिंतित हैं, जो बीबर अपनी 3D फिल्म नेवर से नेवर के संस्करण में डाल सकते हैं। फिल्म और टेलीविजन स्टार सोफिया वेरगेरा अपने सुंदर दिखने का पूरा फायदा उठाती हैं। सोफिया का कहना है कि उन्हें फिल्मों में कामुक दृश्य करने से कोई परहेज नहीं, बल्कि वो तो इसे एंजॉय करती हैं। वैसे सोफिया को आकर्षक दिखने की वजह से काम मिलने में काफी मदद मिलती है। सोफिया का कहना है कि इंडस्ट्री में कई बरस बिताने के बाद उन्हें खुद को साबित करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है।
ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर बैतूल में मौजूद है। दोस्तों, बैतूल एक तारीखी शहर है और इसकी अपनी एक तहजीब, अपनी एक रवायत, एक पहचान है। और इस शहर ने आज़ादी की जंग की बात हो या उसके बाद के डेवलपमेंट की बात हो, हर जगह अपना कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन मध्य प्रदेश के बनने के बाद इसका जो विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नजर। बैतूल जुनूबी मध्य प्रदेश का एक अहम तारीखी शहर है। एक जिला होने के साथ ही बैतूल जिले का हेडक्वार्टर भी है और भोपाल डिवीजन का एक अहम हिस्सा भी है। बैतूल का नाम बैतूल बाजार की वजह से पड़ा है, जो मौजूदा शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। 1822 में जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को यहाँ मुंतकिल किया गया तो यहाँ पर बदनूर नाम का एक छोटा सा गाँव था। बैतूल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के संगलाख पहाड़ और हसीन वादियाँ इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। बैतूल में गोंड और भोसला के अलावा मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ तरक्की अंग्रेजी अहद हुकूमत से देखने को मिलती है। अंग्रेजी अहद में यहाँ रेलवे स्टेशन तामीर किया गया। बैतूल आजादी से कबल जिस हालत में था, कमोबेश वही हालत आज भी है। बैतूल शहर की आबादी 1 लाख के करीब है और यहाँ पर मुश्तरका तहजीब के नकूश देखने को मिलते हैं। बैतूल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक लफ्ज जिसका इस्तेमाल बैतूल को लेकर के पिछले दिनों आज़ादी से पहले रहा है और वो नाम था बदनूर। इससे पहले भी इस कस्बे को या इस जगह को बदनूर ढाना के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ढाना लफ्ज़ हट गया, बदनूर बचा। अभी यहाँ जो नगर पालिका का जो ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें एक स्टोन भी लगा हुआ है 1906 सन 1906 का, जिसके ऊपर बदनूर लफ्ज़ जो है वो पत्थर के ऊपर खुदा हुआ है। बाद में इसका नाम जो है वो बैतूल हुआ, लेकिन बैतूल जिला जो है जब इसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस अनाउंस किया गया तो इसको बैतूल के नाम से जाना जाने लगा। बैतूल ने गोंड, मुगल, मरहटा, पेशवा और अंग्रेजी अहद के जाह जलाल को भी देखा है और आजादी के बाद अपने लोगों की चुनी हुई सरकारों के रवैयों का भी गवाह है। लेकिन आजादी के बाद बैतूल अपनी अज़मत रफ्ता को नहीं पहुंच सका। हालांकि बैतूल तारीखी तहजीबी शहर के साथ अमन का गहवारा भी है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक बैतूल की आबादी 82,300 थी। इसमें 52% मर्द और 48% ख्वातीन थे। बैतूल जुनूबी मध्य प्रदेश का एक अहम तारीखी शहर है। इसका तारीखी विरसा भी बहुत अहम है। यहाँ पर सोना घाटी, केर पानी, शापना, वाटर रिजर्वायर, बालाजीपुरम और सारनी प्लांट ऐसे मुकाम हैं जो सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। लेकिन अगर इन मकामात के अप्रोच रोड की बात करें तो उन पर चलना आसान नहीं है। अगर हमारी हुकूमतें यहाँ सयाहों के लिए सहूलियात मुहैया करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार के बहुत से वसाइल मुहैया हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश के बनने के बाद हमारी हुकूमतों ने, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की, दोनों ने ही बैतूल ही क्या गोंडवाना की हमजहत तरक्की से हमेशा इन्हिराफ किया। यही वजह है कि आजादी के बाद बैतूल को वसाइल के बावजूद वो तरक्की नहीं मिली जो मुजाहिदीन आजादी का ख्वाब था। यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी हैं, लेकिन इन लीडरान में क़यादत के फुकदान के सबब बैतूल तरक्की की दौड़ से बहुत दूर है। आज़ादी की लड़ाई के लिए जो एक रहनुमा है महात्मा गांधी, वो बैतूल तशरीफ लाने वाले हैं और उनकी एक प्लेस भी डिसाइड की गई। यहाँ पर जो एक चक्कर रोड की तरफ हम जाते हैं तो एक गोठी जी का बगीचा है जो जैन दादावाड़ी के सामने है लोकेट। वहाँ पर गांधी जी एक दिन रुके भी हैं। तो इनके आने से पहले जो है अफगानी लोगों को पता चला कि गांधी जी वहाँ जाने वाले हैं। तो चूंकि अफगानी पठान मुस्लिम्स को जोड़ रहे थे उस मूवमेंट में, तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, पढ़े लिखे समझदार लोग थे जो इस मूवमेंट में आ सकते थे खुल के, उनकी एक मीटिंग बैतूल के अंदर हुई और उस मीटिंग के अंदर यहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्होंने उस लाल पलटन की सदस्यता ले ली। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैतूल में डेवलपमेंट की, और वो भी डेवलपमेंट जो आज़ादी के बाद यहाँ पर ड्यू था, जो होना चाहिए था, लेकिन हमारी चुनी हुई सरकारों ने आज तक नहीं किया। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। बैतूल ही नहीं, पूरे गोंडवाना में मुस्लिम माशरा पसमानगी का शिकार है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद यहाँ की जो पार्टियां इख्तिदार पर काबिज हुई, उन्होंने गोंडवाना ही क्या
मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई खास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी तौर पर जो तरक्की की है वो ज्यादातर उनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है।